कठुआ में जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह को कालीबारी कठुआ में कई नौजवानों ने ब्लॉक किया है। इन नौजवानों ने इल्जाम लगाया है कि टीए की भर्ती में सिफारिश का बोलबाला है और यहां मेहनत की कोई कीमत नहीं है। इन नौजवानों ने कौमी शाहराह को ब्लॉक करके मुतालबा किया है कि धांधली के इस मामले की जल्द से जल्द जांच हो। बंगलोर में जो भर्ती चल रही है सर, टीए की भर्ती जो चल रही है उसमें सर हमें 30 तारीख को बुलाया था ट्रेन के लिए। वहाँ पर के सर दूसरे नंबर ग्रुप में दौड़ रहे थे, वो दूसरे नंबर फर्स्ट ग्रुप में चले गए और दूसरा ग्रुप जो दौड़ा रहे थे सर, हमें 77 लड़कों में से दूसरे नंबर और फर्स्ट नंबर चल रहा था। बट उसके बाद सर इनको सिर्फ 2 मिनट के लिए दौड़ाया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया सर। जो दूसरे नंबर पे चल रहा था फर्स्ट नंबर इसको ले लिया। जी सर, क्या डिमांड किया? डिमांड ये कि सर सिफारिश क्यों। कठुआ से हमारे नुमाइंदे चरणजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरणजीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि कालीबारी जंगलोर क्षेत्र जो कठुआ में पड़ता है, वहां पर 28 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो जैसा कि आज उसका दूसरा दिन था और युवाओं ने जैसे ही वहां पर देखा, उनके साथ वहां पर रोषित युवा देखने को मिले। वहां पर उन्हें कहा कि यहाँ धांधली हो रही है, उनकी जगह जो नंबर 1 पे आ रहे हैं उनकी जगह कुछ और लोगों को जगह दी जा रही है। तो वो रोषित युवाओं ने क्या वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग है जम्मू पठानकोट, उसको बंद कर दिया। और आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 60 जीडी की पोस्टें थी, 2 कलर की थी और 5 ट्रेडमैन की। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हजारों की संख्या में जो युवा यहाँ पर पहुंच रहे थे और युवाओं से जब बात हुई तो युवाओं को कहना था कि वहां पर धांधली हो रही है और उन्होंने उसकी जांच की मांग की है। जी, और इस वक्त वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं? अभी भी वहां आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस द्वारा हल्का लाठीचार्ज किया गया है और युवाओं की भीड़ को तितर-बितर किया गया है और युवाओं द्वारा भी पत्थरबाजी की गई है और एक पुलिसकर्मी के जख्मी होने की भी यहाँ सूचना मिल रही है। चरणजीत, ये बताएं कि क्या इस मामले में कोई एफआईआर, कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है? अभी तक ये कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन जब हमने संबंधित सीओ से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि ये कोई बाहर से टीम आई हुई है, वही इस मामले पर कुछ बता सकते हैं। जी चरणजीत, और जिन अथॉरिटीज के खिलाफ ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं, क्या उनसे कुछ पता चल पाया है कि उनका क्या कहना है? नहीं, ऐसे अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। हम लगातार इस खबर पे बने हुए हैं। जी बिल्कुल चरण, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नई सूचना आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चरण।